जय जिनेंद्र। आइए सुनते हैं आगे की दमयंती की कहानी। कुछ ही क्षणों में राजा दधिपर्ण रथ में बैठे। कुब्ज ने घोड़े की लगाम संभाली और दधिपर्ण से कहा, आप सावधान होकर बैठिए, हम चलते हैं। फिर अश्वविद्या का स्मरण किया तो घोड़े हवा से बातें करने लगे। कुब्ज महाराज ने देव प्रदत्त श्रीफल और पेटी साथ में ले ली थी। रथ के अतिवेग से चलने से दधिपर्ण का उत्तरीय वस्त्र उड़ गया। राजा ने रथ को रोककर अपना वस्त्र लाने कहा तो नल ने बताया कि वह वस्त्र तो 25 योजन पीछे रह गया है, अब लौटना संभव नहीं है। वे आगे बढ़े। राजा दधिपर्ण ने फलों से लदे हुए बेहड़े के एक वृक्ष को दूर से ही देखकर कहा, मैं बिना गिने ही उस वृक्ष के फलों की संख्या बता सकता हूँ, लौटते समय यह बताऊंगा। नल ने कहा, मैं एक मुष्टि के प्रहार से सारे फल गिरा दूंगा, आप समय की चिंता मत कीजिए, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। राजा ने कहा, ये फल 18,000 है, अब तू अपनी कला बता। नल ने एक मुष्टि प्रहार से सारे फल गिराए। वे गिनने की पर 18,000 ही निकले। नल के आग्रह से राजा ने उसे संख्या परिज्ञान विद्या दी और नल ने राजा को अश्वविद्या दी। सूर्योदय से पहले ही वे कुंडनपुर पहुंच गए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। वे बाहर उद्यान में ही ठहरे। उद्यान पालक से समाचार मिलते ही राजा भीम ने वहां पहुंचकर उनका स्वागत किया। दधिपर्ण ने कहा, आपने दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण देकर हमें बुलाया, पर यहाँ तो कुछ भी तैयारी नहीं दिख रही। महाराज भीम ने क्षमा मांगते हुए कहा, अभी आप आवश्यक कार्यों से निपट लीजिए, फिर भोजन के समय सब बातें होंगी। फिर कहा, आपके साथ आपका प्रिय कुब्ज रसोईया भी आया होगा ना, उसे कहे आज हमें सूर्यपाक रसोई बनाकर खिलाए, मैं सामग्री भिजवाता हूँ। सामग्री आते ही कुबड़े ने रसोई बनाई। सबने पेट भर भोजन किया। फिर राजा भीम ने कहा, दधिपर्ण जी, आज हमें अपने जमाई नल नरेश की बहुत याद आ रही है। एक बार उन्होंने हमें ऐसा ही सूर्यपाक रसोई बनाकर खिलाई थी। आप कुब्ज महाराज को मेरे साथ महल में भेजने की कृपा करेंगे? दधिपर्ण ने स्वीकृति दी। कुब्ज रसोईया महल में पहुंचा। महल के एक कक्ष में राजा भीम, दमयंती, रानी पुष्पदंती और कुब्ज महाराज एकत्रित हुए। एकांत पाकर कुब्ज को आसन देते हुए राजा भीम ने कहा, जवाईराज, अब यह छद्मवेश छोड़िए, हमें जुदाई के दारुण दुख से दूर कीजिए। हमने आपकी परीक्षा कर ली है। आप अयोध्यापति नल ही है, अन्य कोई नहीं। मेरी पुत्री ने बहुत कष्ट झेले हैं और हम सब उसके दुख से अत्यंत दुखी है। दमयंती बोली, हे नाथ, वन में तो आप मुझे नींद में सोती हुई छोड़कर चले गए, पर अब तो मैं नींद में नहीं हूँ। अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकते और आपका यह कुबड़े का स्वांग भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। सुसुमारपुर से आपको बुलाने के लिए ही पुनः मेरे स्वयंवर का आकर्षण उपस्थित किया गया था। अब अपने मूल रूप में आइए, मेरी तरसती आंखों को दर्शन दीजिए। यह सुनकर नल का हृदय द्रवित हुआ। उसने पिता देव ने दिए श्रीफल और पेटी निकाले। श्रीफल फोड़कर उसमें से वस्त्र निकालकर पहने, पेटी में से आभूषण निकालकर धारण किए तो पुनः अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। दमयंती हर्ष विभोर होकर नल नरेश के चरणों में गिर पड़ी। राजा भीम की भी आंखें गीली हो गई। उन्होंने नल को राजसभा में ले जाकर सिंहासन पर बिठाया और स्वयं आज्ञाकारी के जैसे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आप मेरे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा दधिपर्ण समाचार मिलते ही दौड़े दौड़े आए और नल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए बोले, अनजाने में मुझसे अपराध हुआ है, आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। नल नरेश ने उन्हें उठाकर गले लगाया और बोले, राजन, आप तो मेरे हितैषी है। नल नरेश के प्रकट होने के समाचार बिजली की तरह सब तरह फैल गए। प्रजा खुशी से झूम उठी। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। एक दिन सभी अतिथि राजा की सभा में बैठे थे। तब एक देव वहां प्रकट हुआ और दमयंती को प्रणाम कर बोला, मैं तापसाचार्य विमलमती हूँ। आपके प्रतिबोध से जैन धर्म की आराधना करके मैं देव बना। आपके उपकार का स्मरण करके आपको प्रणाम करने यहाँ आया हूँ। फिर 7 करोड़ स्वर्ण की वर्षा करके देव स्वस्थान चला गया। सभी मित्र राजाओं ने नल का राज्याभिषेक किया। फिर शुभ मुहूर्त में सभी राजा एवं उनकी सेनाओं के साथ नल नरेश ने अयोध्या की ओर विजय प्रयाण किया। बहुत सेना के साथ नल अयोध्या की ओर आ रहा है, यह सुनकर कुबेर घबराया। महाराजा नल को युद्ध में व्यर्थ ही निरपराध मनुष्यों को मारना उचित नहीं लगा।
कुबेर ने द्युत क्रीड़ा में हराकर राज्य छीना है, अतः मैं भी उसे द्युत क्रीड़ा में हराकर राज्य लूंगा। ऐसा सोचकर नल नरेश ने दूत को भेजकर कुबेर को द्युत क्रीड़ा का आमंत्रण दिया। युद्ध के बदले द्युत में नल को हराना कुबेर को बहुत सरल लगा, अतः आमंत्रण स्वीकार कर वह नल के पास पहुंचा। हारने वाला जीतने वाले को सर्वस्व अर्पण करके देश छोड़कर जाए, इस शर्त पर खेल शुरू हुआ। नल के पुण्य का उदय था और कुबेर के पुण्य का अस्त। कुबेर हार गया, किंतु उदारमना नल ने दमयंती के इशारे पर उसे क्षमा प्रदान कर पुनः युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। नल और दमयंती के वापस अयोध्या आने से जनता में खुशी के साथ आनंद की लहर फैली। सभी आर्यावर्त के राजाओं ने नल का राज्याभिषेक कर महाराजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित किया और दमयंती महारानी बनी। राज दंपति सुख भोग में समय व्यतीत कर रहे थे। प्रजा भी प्रिय महाराजा और महारानी को पाकर बहुत खुश थी। दमयंती कुबेर से अपने पुत्र की तरह व्यवहार करती थी, पर उसे अपने दुष्कृत्यों की प्रति ग्लानि हुई। उसे वैराग्य आया। उसने नल एवं दमयंती से आज्ञा लेकर दीक्षा ली। इधर दमयंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पुष्कर रखा। वे आनंद से अपना समय बिता रहे थे कि सहसा एक दिन नल नरेश के पिता निषदराज देव ने आकर नल नरेश से कहा, हे पुत्र, अब भोग मार्ग को त्याग कर आत्मकल्याण के मार्ग को अपनाओ। संयोग से तभी नगर में जिनसेन आचार्य पधारे। राजा प्रजा सभी आचार्य श्री के दर्शन के लिए पहुंचे। आचार्य श्री ने धर्मोपदेश दिया। फिर राजा ने पूछा, मुझे पूर्वभव के किस दुष्कर्म के कारण 12 वर्ष दुख भोगने पड़े? आचार्य श्री अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान से नल का पूर्वभव देखकर कहा, राजन, तुमने मास खमन के तपस्वी मुनि को खीर बहराई थी। उसके फलस्वरूप तुम्हें राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई, किंतु मुनियों को 12 घंटे बंदी बनाकर रखा, इसलिए तुम्हें 12 वर्ष दुख भोगने पड़े। यह सुनकर राजा रानी सावधान हुए। उन दोनों ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण की। नल मुनि ने घोर तपश्चर्या करके अनशन किया। उनके अनशन के समाचार जानकर साध्वी दमयंती ने भी अनशन किया। नल मुनि वहां से आयु पूर्ण कर कुबेर देव हुए। साध्वी दमयंती आयु पूर्ण करके उनकी देवी हुई। फिर वहां का आयुष्य पूर्ण करके कालांतर में वे दीक्षा लेकर सिद्ध, मुक्त और बुद्ध हुए।